तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी हम स्कैनर.com पे आए हैं। स्कैनर.com के ऊपर काफी कुछ सीखने के लिए है। आप इसके ऊपर धीरे धीरे रिसर्च करना सीखें, धीरे धीरे शेयरों को अच्छा फंडामेंटल को निकालना सीखें और अच्छे अच्छे शेयरों को आइडेंटिफाइड करके आपका लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का व्यू होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने कुछ एक क्राइटेरिया लगाया है, अपनी खुद की क्वेरी बनाई है। जैसे वॉल्यूम 1 वीक एवरेज 10 लाख, उसके बाद में वॉल्यूम 1 मंथ एवरेज 10 लाख, उसके बाद में मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ से ऊपर की कंपनी चाहिए। सेल्स ग्रोथ 25%, प्रॉफिट ग्रोथ भी 25% और प्राइस टू अर्निंग जो हमें 50 का चाहिए। यानी कि हम उन कंपनियों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं जिनके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम है, मंथली भी और वीकली भी। जिन कंपनियों के अंदर मंथली और वीकली वॉल्यूम हाई होता है वो कंपनी बहुत तेजी से प्रॉफिट देती है। यानी कि आपका स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी चीज का किया जाता है। जहां पे जब अच्छा वॉल्यूम होता है वहां पे क्या प्राइस भी काफी तेजी से एक्शन में आता है और हाई प्राइस की तरफ कंपनी बहुत तेजी से जाती है। तो हमने ये क्राइटेरिया लगाया और इसको अगर हम रन करते हैं तो रन करने के बाद में हमारे पास में जो टोटल कंपनी निकल कर आती है वो 30 कंपनी निकल कर आती है। तो इस 30 कंपनियों के अंदर अगर हम देखना चाहे, हम देखते हैं कि अभी दिसंबर का रिजल्ट आया। अगर दिसंबर के रिजल्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि हमें वो कंपनी चाहिए कि जिनका रिजल्ट अच्छा आया है और वो कंपनी काफी अच्छी खासी जो है हमें रिटर्न दे सकती हैं। तो अभी हम जैसे कि इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद में हमारे पास में जो टोटल कंपनी निकल कर आती है 9 कंपनी निकल कर आती है। अब ये 9 कंपनी वो कंपनी है कि जो दिसंबर का Q3 का जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक ये कंपनी हमारी क्राइटेरिया के अंदर आ रही है, जिनके अंदर काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है मंथली और वीकली। जिनके अंदर मंथली और वीकली वॉल्यूम हाई होता है वो कंपनी काफी तेजी से ऊपर जाती है, क्योंकि डेली का जो वॉल्यूम होता है वो तो अप डाउन होता है। लेकिन ये जो वॉल्यूम होता है वीकली और मंथली, इस वॉल्यूम को कोई रिटेलर नहीं देखता है और सबसे ज्यादा यहीं पे वो धोखा खाता है। अभी हम इसके ऊपर देखते हैं। अभी जैसे सबसे पहले हम नजर डालते हैं नीचे वाली कंपनी के ऊपर, सोना BMW। ये ईवी सेक्टर की एक धुरंधर कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कंपनी है। इसका जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रहा है आप देख सकते हैं, करंट प्राइस इसका 497 रुपए चल रहा है। उसके बाद में 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका हाई देखोगे आप तो 769 का इसका हाई है और लो इसका 495 और ये चल रहा है 497। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है। फेस वैल्यू देखोगे आप अच्छा खासा 10 की फेस वैल्यू है। प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर थोड़ी कम है, 28% है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग भी आप देख सकते हैं कि 7% है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि DI और FI कितने इसमें बुलिश होकर बैठे हैं। DI और FI इसके अंदर टोटल DI FI की होल्डिंग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर DI होल्डिंग और FI होल्डिंग इतनी तेजी से इन्होंने बढ़ाई है और इसके अंदर क्या है इतना बड़ा स्टेक ले रखा, तो कंपनी के अंदर कुछ तो दम होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम तो कितने 10-20 शेयर खरीदने वाले होते हैं, रिटेलर छोटे छोटे होते हैं। रिजर्व देख सकते हैं आप, रिजर्व इसके पास में 4600 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो देखोगे 374 है इसके पास में, काफी स्ट्रांग है। ROC देखोगे इसके 24 है, ROE देखोगे तो 20। तो ये कंपनी काफी स्ट्रांग है। अगर आपका मिनिमम 1 साल का व्यू है तो ये आपको 1000 रुपए का प्राइस बड़ी आसानी से दिखा सकती है। मिनिमम 1 साल का आपका व्यू होना चाहिए, 1 साल का आप वेट करें और इसके अंदर छोटे छोटे डिप के अंदर बाय करें, आपका अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बनने के चांस दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो अभी हम किसी भी कंपनी पे जाते हैं, मान के चलो अभी हम जाते हैं जोमेटो को काफी ज्यादा अभी इस टाइम कंपनी का हमें अब ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, इसका 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखोगे 208 का है और इसका हाई 305, लो 135। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी कंपनी है ये। आप देख सकते हैं इसकी फेस वैल्यू तो एक ही है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग इसके अंदर केवल 26% है और इसके अंदर आप FI और DI देख सकते हैं। आप DI कितना है इसके अंदर 20%, FI कितना है 47%। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 0 है, लेकिन FI और DI इतनी बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं तो कंपनी के अंदर कुछ तो ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है कि जब FI DI बैठे हैं। क्योंकि FI DI किसी भी कंपनी को बाइंग करते वक्त काफी रिसर्च और काफी फंडामेंटल देखने के बाद ही वो अपना स्टेक इसके अंदर क्रिएट करते हैं। रिजर्व देखोगे तो इसके अंदर 20,000 करोड़ ठीक ठाक है। फ्री कैश फ्लो 444, यानी कंपनी काफी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और इस कंपनी का आपका व्यू अगर थोड़ा ज्यादा है तो ये कंपनी काफी अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। नेट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी हम इसमें से किसी को भी उठा लेते हैं। जैसे कि हम पावर सेक्टर से उठाते हैं CG पावर को आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस देखोगे आप 575 चल रहा है, मार्केट कैप 87,000 करोड़ का है। उसके बाद में करंट प्राइस देखोगे आप 575 है, हाई देखोगे इसका तो 875 है, 420 इसका लो है। उसके बाद में स्टॉक पी देखोगे इसका 93 चल रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्री पी 48 है, यानी कि अपने हाई पी पे चल रही है ये।
और ये जब जैसे ही इसका ईपीएस थोड़ा ज्यादा आएगा तो इसका पी ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाएगा और ये क्या है उस टाइम पे तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा।